गजोधर शाम के समय बाजार से कुछ सामान खरीदकर साइकिल से घर लौट रहा था। तभी बीच रास्ते में उसे पीले रंग की चमचमाती वस्तु दिखाई दी। अरे ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? यहाँ से कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। पास जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या है। वो साइकिल रोड पर ही लगाकर उस चमचमाती चीज के पास जाता है। उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो सोने का कंगन है। इतना सुंदर कंगन तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। लेकिन यहाँ कहाँ से कंगन आ गया? आसपास तो कौनो दिख नहीं रहा। लगता है किसी का गिर गया है। अब जिसका भी हो, मेरा तो किस्मत खुल गया। मैं भाग्यवान को ले जाकर दूंगा तो खुशी से झूम उठेगी। इतना बोलकर गजोधर वो दोनों कंगन उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है और जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगता है ताकि जल्दी घर पहुंच सके। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी ममता को आवाज लगाता है। ममता, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आती हूँ थोड़ी देर में, रसोई में खाना बना रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब ममता रसोई से खाना बनाकर आती है तब गजोधर से बोली, क्यों जी, तब से गला क्यों फाड़ रहे थे? मेरे लिए ऐसा क्या लेकर आए हैं जो इतनी तेज आवाज लगा रहे थे? घर का सामान लेने गए थे, वही लेकर आए होंगे। कोई सोने के जेवरात थोड़ी बनवा कर लाए हैं। अरे भाग्यवान, तनिक मेरी बात तो सुन लो। तुम एक बार अपनी आंखें तो बंद करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या लाया हूँ। अपने पति की बात मानकर ममता आंखें बंद कर लेती है। आंख बंद करते ही गजोधर उसे वो कंगन पहना देता है। अब आंखें खोलो। ममता आंखें खोलते ही अपने हाथों में सोने का खूबसूरत कंगन देखकर हैरान हो जाती है। हाय दैया, कितनी सुंदर कंगन है। आप मेरे लिए लेकर आए हो? ये तो बहुत वजनदार लग रहा है, काफी महंगी होगी। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे भाग्यवान, तुम खुश हो ना? कहाँ से आया, कैसे आया, ये जानकर क्या करोगी? मैं बहुत खुश हूँ जी, लेकिन मुझे जानना है कि आप ये कहाँ से लेकर आए हैं। कहीं किसी का चोरी करके लाए होंगे और वो मेरे पास आपका शिकायत करने आ गया, तब मैं क्या करूँगी? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, बस ये समझो आज मेरी किस्मत खुल गई। गजोधर सारी बात ममता को बता देता है। सारी बात जानने के बाद ममता बहुत खुश होती है। आज पहली बार पता चला कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आज आपने मन खुश कर दिया, इसलिए आज आपको आपके पसंद का खाना मिलेगा। फिलहाल जो बना है वही दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लाती हूँ। इतना बोलकर ममता खाना लाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात होने पर उस कंगन से एक भूतनी निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ, कंगन लाकर तुम्हारी किस्मत खुली नहीं, खराब हुई है। मुझे एक शरीर चाहिए था और कंगन पहनते ही तेरी बीवी का शरीर मुझे मिल गया। अब देख इस गांव में मैं क्या क्या करती हूँ। अब से तेरी बीवी का शरीर ही मेरा घर है। इतना बोलकर वो भूतनी ममता के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दिन गजोधर काम पर चला जाता है। उसके बाद बगल की पड़ोसन बिमला उसके घर आती है। दोनों कुछ देर बातें करती हैं। बातें करते करते उसकी नजर कंगन पर जाती है। अरे ममता, ये इतना सुंदर सोने का कंगन कहाँ से लेकर आई हो? मेरे पति खरीद कर लाए हैं। अच्छा, इतने महंगे कंगन कोई अमीर आदमी नहीं खरीद सकता, तो तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें क्यों बताओ कहाँ से आए, कैसे आए? मेरे सामानों की जासूसी करना बंद करो। मैं सब समझ रही हूँ, कहीं से चुरा कर लाई होगी। खाने का सामान खरीदने की हैसियत तो है नहीं, सोने का कंगन खरीदेंगी। काश ये कंगन चुरा लेती तो मजा आ जाता। ठीक है, मत बताओ, मुझे जानना भी नहीं है। इतना बोलकर बिमला वहाँ से चली जाती है। रात होते ही ममता के भीतर बैठी चुड़ैल जग जाती है। इसलिए ममता गजोधर को सोता छोड़ चुपके से दरवाजा खोलती है और पड़ोसन बिमला के घर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगती है। बिमला जैसे ही दरवाजा खोलती है वह ममता को देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसकी लाल लाल आंखें और भयानक सा चेहरा देखकर काफी डर जाती है। क्या हुआ ममता, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें खत्म करने आई हूँ। क्या बोल रही थी? मैंने ये कंगन चुराया है। अभी बताती हूँ तुझे। मेरे बारे में ऐसा सोचती है, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ममता, ये क्या बोल रही हो? तुझे हो क्या गया है? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं ममता नहीं, भूतनी हूँ। जो भी मेरे कंगन को चुराने की सोचेगा उसका यही हर्ष होगा। इतना बोलकर वो भूतनी
विमला को मार देती है। मजा आ गया। उसे मारने के बाद वो चुपचाप घर जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही विमला के घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। उसका पति उमेश बहुत रो रहा था। ना जाने मेरी विमला को क्या हो गया, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। विमला को देखकर गांव की एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे इसके शरीर पर ना तो कोई जख्म है और ना ही कोई निशान, फिर कैसे मर गई कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी तरह रोज एक महिला की लाश उनके घर के बाहर मिलने लगी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। लगता है इस गांव में भूतनी का साया है, वरना बिना कोई हादसे के ऐसे महिलाओं की जान कैसे जा सकती है। लोगों की बात सुनकर गजोधर घबराया हुआ घर जाता है और ममता को बोलता है, सुनो भाग्यवान, न जाने गांव में कौन सी बला आ गई है। हर रोज कोई न कोई महिलाओं को मार रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए तुम जरा संभल कर रहना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मेरी चिंता मत करो, मुझसे सबको चिंता होनी चाहिए। इस गांव के लोगों को मुझसे बच कर रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। अरे ये क्या बोले जा रही हो भाग्यवान? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। कभी कभी समझ नहीं आता क्या हो गया है इसे। इसी तरह अगले दिन ममता घर के बाहर लगे चापाकल पर कपड़े धो रही थी। तभी गांव की एक औरत कावेरी वहां से गुजर रही थी। अरे ममता, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? तुम्हारे सोने के कंगन घिस जाएंगे। ना जाने कहां से इसे सोने के कंगन मिल गए। अरे ऐसे कंगन तो मेरे पास होने चाहिए थे। मुझे मौका मिला तो मैं इसकी कंगन चोरी कर लूंगी। ममता उसे घूर कर देखती है और मन ही मन सोचती है, जितना बोलना है बोल ले, आज तेरा फैसला भी करूंगी। रात होते ही ममता के अंदर का भूत जग जाता है और उसी तरह बदला लेने के लिए वो घर से निकल जाती है। तभी गांव का एक आदमी नवल ममता को जाते देख लेता है। ई का देख रहा हूँ, इतनी रात को गजोधर की पत्नी कहाँ जा रही है? नवल चुपके से उसके पीछे पीछे चल देता है। वहां पहुंचकर जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ममता ने कावेरी को भी ठीक ऐसे ही मारा जैसे उसने बाकी औरतों को मारा था। उससे नवल बहुत डर गया। अरे बाप रे, ये तो गजोधर की पत्नी ममता भूतनी है। वही सब औरतों का सफाया कर रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं। अब तो जल्दी इसके बारे में सबको आगाह करना पड़ेगा। अगले दिन नवल इस बारे में सभी को बताता है। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। कानों कान सभी को ये खबर मिल जाती है कि गजोधर की पत्नी डायन है। उसके बाद सभी गांव वाले गजोधर को बुलाते हैं और ममता के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर गजोधर गुस्से में बोला, पागल हो गए हो क्या नवल? शर्म नहीं आता मेरी पत्नी के ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए? मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी पत्नी गलत है या नहीं आज रात को पता चल जाएगा। भाइयों, आज रात को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज रात उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसके बाद उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सभी गांव वाले इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और गजोधर भी शर्त मान जाता है। वो जानता था कि उसकी बीवी ऐसी नहीं है, लेकिन ये सब जानने के बाद उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि गांव वाले इतने विश्वास के साथ बोल रहे थे और वो खुद भी ममता के स्वभाव में काफ़ी बदलाव देख रहा था। इसलिए उसे मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा था। वो घर जाकर ममता से कुछ नहीं बोलता है, बस रात होने का इंतजार करने लगता है। आज भी जब ममता दुकान से सामान लेने गई, तब दुकान में बैठी छबीली उसके कंगन के बारे में टोकी देती है। ओह, इस गरीब के पास इतनी सुंदर कंगन कहाँ से आ गई? ये कंगन तो मेरे हाथ में होना चाहिए था। काश मैं इसका कंगन ले पाती। छबीली इतना सोच ही रही थी कि ये बात ममता के भूत को पता चल जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही ममता का भूत जाग जाता है और छबीली से बदला लेने निकल पड़ता है। गजोधर ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। ये तो सच में घर से बाहर निकल रही है। हे भगवान, मेरी पत्नी सच में डायन है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना सोचते हुए गजोधर भी घर से बाहर निकलता है और साथ ही साथ गांव वाले भी चुपके से अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और सब ममता का पीछा करने लगते हैं। ममता छबीली के घर जा रही थी।
वो अपने जादू से छबीली को घर के बाहर ले आती है। जब छबीली को बाहर होश आता है, मैं कब घर से बाहर निकल गई थी और मुझे क्या हो गया था? मैं कमरे से बाहर क्यों आ गई? और तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो मेरे घर के बाहर? तुम्हारा सफाया करने आई हूँ, जैसे बाकियों का किया है। तैयार हो जाओ मरने के लिए, सब ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मतलब गांव की सभी औरतों को तुमने ही मारा है? बिल्कुल सही समझी, समझदार लग रही हो। चलो, मरने से पहले तुम्हें इतना बड़ा राज पता चल गया, अब तुम्हें मरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहती हो? जो भी मेरे कंगन को चुराने की बात सोचेगा या मेरा मजाक उड़ाता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, और तूने भी वही किया। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे जाने दो। हाँ, जाने दे रही हूँ, हमेशा के लिए। मुझे शिकार करने में बहुत मजा आता है, अब मैं तेरा शिकार करूंगी। ये सब देखकर गजोधर और बाकी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गजोधर को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो जिसके साथ इतने दिनों से रह रहा था वो एक चुड़ैल थी। अब ममता का भूत जैसे ही छबीली को मारने जाता है, सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और ममता को पकड़ लेते हैं। गजोधर भी वहां आ जाता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ममता, तुमने इतना कुछ कर दिया। अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम आज से बस एक डायन हो मेरे लिए। सभी गांव वाले ममता को एक पेड़ से बांध देते हैं और गांव की सभी औरतें भी मसाल लेकर वहां आ जाती है। इसके बाद एक औरत बोली, जला दो इस कंगन को, इसने हमारी बहुत सारी बहनों को मारा है, अब इसकी बारी है। मुझे जलाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो किसी और के शरीर को अपना घर बना लेगी। जलाना ही है तो इस कंगन को जला दो, सब इसकी वजह से हो रहा है। अरे गजोधर भैया, ये क्या बोल रही है? ममता भाभी और इस कंगन का क्या चक्कर है? गजोधर सबको सारी बात बता देता है, कैसे उसे कंगन मिला और वो उसे घर लाकर ममता को पहनाया था। ये सब जानने के बाद सबको समझ आ गया कि ये भूतिया कंगन है, उसी ने ममता के शरीर पर कब्जा करके रखा है। उसके बाद सभी ममता के हाथ से वो कंगन निकालकर जैसे ही जलाने जाते हैं, भूतनी छटपटाने लगती है। नहीं, तुम इस कंगन को कुछ नहीं करेगा, तू मुझे जला मुझे। भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है। ममता को जलाने से बस ममता भाभी का शरीर जल जाएगा, जो उसकी गलती नहीं है। जल्दी से इस कंगन को जला दो। उसके बाद गजोधर ममता के हाथों से वो कंगन खोलता है और सभी औरतें अपने मसाल से उस कंगन में आग लगा देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा कंगन जलकर राख हो जाता है। उसके बाद ममता के शरीर की भूतनी भी खत्म हो जाती है और उसका शरीर पहले की तरह सामान्य हो जाता है।